जो टीवी पर दिखेगा उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो होगा जो कैमरास के पीछे होगा। जबकि ओपोजिशन चाहते हैं कि पब्लिक इश्यूज को पार्लियामेंट के थ्रू नेशनल डिबेट का हिस्सा बनाया जाए। रोजगार, एग्रीकल्चर और एजुकेशन, पार्लियामेंट में सिर्फ शाउटिंग होती है, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। लेकिन वक्त अब उस सिस्टम को समझने का है जहां असली पॉलिटिकल गेम शुरू होता है। पार्लियामेंट का ये सब आम आदमी से कैसे जुड़ा? मॉनसून सेशन 2026 पार्लियामेंट में होने वाले सबसे बड़ा पॉलिटिकल शो। हर साल पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन आता है, न्यूज़ चैनल्स डिबेट करते हैं, नेता स्पीचेस देते हैं और कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन इस बार पिक्चर थोड़ी अलग है, क्योंकि इस सेशन में सिर्फ बिल पास नहीं होंगे, यहाँ डिसाइड होगा कि अगले कुछ महीनों में देश की पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में जाएगी। एक तरफ गवर्नमेंट अपना एजेंडा लेकर तैयार है, दूसरी तरफ ओपोजिशन पूरी प्लानिंग के साथ गवर्नमेंट को घेरने की स्ट्रैटेजी बना रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो टीवी पर दिखेगा उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो होगा जो कैमरास के पीछे होगा। इस वीडियो में हम किसी पार्टी का सपोर्ट या ओपोजिशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ फैक्ट्स, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और पार्लियामेंट के असली गेम को समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी मॉनसून सेशन का एक ऐसा एंगल जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। सबसे पहले एक बेसिक सा सवाल, मॉनसून सेशन होता क्या है? इंडिया की पार्लियामेंट साल में आमतौर पर 3 सेशन में बैठती है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। मॉनसून सेशन सिर्फ एक फॉर्मल मीटिंग नहीं होता, इसी दौरान गवर्नमेंट नए बिल्स इंट्रोड्यूस कर सकता है, पुराने बिल्स को पास करवा सकती है, पॉलिसीज पर डिबेट होती है, क्वेश्चंस उठाए जाते हैं और मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट के अंदर जवाब देना पड़ता है। इसी वजह से पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स इस सेशन को सिर्फ लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं बल्कि पॉलिटिकल मैसेजिंग को भी सबसे बड़ा स्टेज मानते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि उसे लेजिस्लेटिव प्रायोरिटीज आगे बढ़े, जबकि ओपोजिशन चाहते हैं कि पब्लिक इश्यूज को पार्लियामेंट के थ्रू नेशनल डिबेट का हिस्सा बनाया जाए। इसी वजह से हर दिन हेडलाइंस बन सकती हैं। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या हो सकती हैं? अब सवाल उठता है, गवर्नमेंट इस सेशन में क्या अचीव करना चाहेगी? नॉर्मली किसी भी गवर्नमेंट की 3 प्रायोरिटीज होती हैं। पहली, पेंडिंग बिल्स को आगे बढ़ाना, दूसरी, इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस रिफॉर्म को पुश करना और तीसरी, ये मैसेज देना कि गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पर फोकस कर रही है। हर सेशन में गवर्नमेंट अपना लेजिस्लेटिव एजेंडा पार्लियामेंट के सामने रखती है, लेकिन हर बिल का पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होता है। कभी किसी बिल को ओपोजिशन सपोर्ट करता है तो कभी उसका विरोध करता है, और कभी डिस्कशन इतना लंबा चल जाता है कि बिल कमेटी के पास भेज दिया जाता है। इसी प्रोसेस को डेमोक्रेसी का नॉर्मल हिस्सा माना जाता है। अब बात करते हैं ओपोजिशन की। पार्लियामेंट में ओपोजिशन का रोल सिर्फ गवर्नमेंट का विरोध करना नहीं होता, उसका काम गवर्नमेंट से सवाल पूछना, पॉलिसीज पर डिबेट करना और पब्लिक कंसर्न्स को पार्लियामेंट के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना भी होता है। मॉनसून सेशन के दौरान ओपोजिशन आमतौर पर उन मुद्दों को उठाता है जो उसके हिसाब से देश के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि महंगाई, रोजगार, एग्रीकल्चर और एजुकेशन। ये किसी रिसेंट नेशनल इशू पर डिस्कशन की डिमांड। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझना जरूरी है, कभी कभी टीवी पर जो हंगामा दिखा है उसके पीछे भी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है, और कभी कभी सबसे इम्पोर्टेंट काम बिना शोर के कमेटी रूम्स में होता है। इसलिए पार्लियामेंट को सिर्फ स्पीचेस से नहीं, पूरे लेजिस्लेटिव प्रोसेस से समझना जरूरी है। और अब अगला सवाल, आखिर कौन से मुद्दे इस बार सबसे ज्यादा हेडलाइन बन सकते हैं? इसी पर हम बात करते हैं। अब तक हमने समझा कि पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन सिर्फ स्पीचेस का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इस बार वो कौन से इश्यूज हैं जो पूरे सेशन को डोमिनेट कर सकते हैं? चलिए एक एक करके समझते हैं। इकोनॉमी और इन्फ्लेमेशन। सबसे पहला मुद्दा, इकोनॉमी। चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, एक चीज सबके लिए कॉमन है, महंगाई का असर हर घर पर पड़ता है। पार्लियामेंट में ओपोजिशन अक्सर इन्फ्लेमेशन, फूड प्राइसेस और मिडिल क्लास की परचेसिंग पावर जैसे मुद्दों पर गवर्नमेंट से जवाब मांगती है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट अपनी तरफ से इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स,
टैक्स कलेक्शन और इन्वेस्टमेंट की डाटा के साथ अपना पक्ष रखती है। यहीं से शुरू होती है पार्लियामेंट की असली डिबेट। एक तरफ डाटा, दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी के एग्जाम्पल्स, और ऑडियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फैक्ट्स को ध्यान से सुनना। अब हम बात करते हैं अगले मुद्दे की, एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ। इंडिया दुनिया का सबसे यूथ कंट्रीज में से एक है। हर साल लाखों स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और जॉब्स की तलाश में रहते हैं। इसी वजह से रोजगार का मुद्दा पार्लियामेंट में लगभग हर सेशन में उठता है। ओपोजिशन गवर्नमेंट से रिक्रूटमेंट, वैकेंसीज और अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर सवाल पूछ सकता है। गवर्नमेंट अपनी स्कीम, स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्किल्स डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स का जिक्र कर सकते, लेकिन असली चैलेंज हमेशा एक ही होता है, पॉलिसीज के ग्राउंड इम्पैक्ट। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। मॉनसून सेशन और फार्मिंग के कनेक्शन काफी गहरे हैं। हमने अभी फार्मिंग पे भी एक वीडियो बनाई थी, आप जाकर उसे देख सकते हैं, क्योंकि इस दौरान बारिश का सेशन होता है और फार्मर्स के लिए हर पॉलिसीज का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। एमएसपी, क्रॉप इंश्योरेंस, फर्टिलाइजर, इरिगेशन और रूरल डेवलपमेंट जैसे टॉपिक्स पार्लियामेंट में डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। गवर्नमेंट अपनी वेलफेयर स्कीम्स को हाईलाइट करेगी, जबकि ओपोजिशन इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल उठाएगा, और इसी डिबेट से देश को पता चलता है कि किस किस इशू पर किस पार्टी का स्टैंड क्या है। नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, एक और एरिया जहां पार्लियामेंट की नजरें होती हैं। नेशनल सिक्योरिटी, अगर सेशन के दौरान किसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट या बॉर्डर रिलेटेड इशू पर चर्चा होती है तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट को अपना ऑफिशियल स्टैंड बताती है। फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे भी कभी कभी डिबेट का हिस्सा बनते हैं। अगर सेशन के दौरान किसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट या बॉर्डर रिलेटेड इशू पर चर्चा होती है तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट को अपना ऑफिशियल स्टैंड बताती है। फॉरेन पॉलिसीज के मुद्दे भी कभी कभी डिबेट का हिस्सा बनते हैं, लेकिन याद रखिए, हर सेंसिटिव मैटर पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं किया जा सकता। इसलिए पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं उनका हर शब्द काफ़ी केयरफुली प्रिपेयर किया जाता है। अब रियल पॉलिटिकल गेम, बहुत इंटरेस्टिंग बात, टीवी डिबेट्स देखकर लगता है कि पार्लियामेंट में सिर्फ शाउटिंग होती है, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। एक बिल को लॉ बनने से पहले कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जैसे कि ड्राफ्टिंग, उसका इंट्रोडक्शन, डिबेट, कमेटी रिव्यू, अगर भेजा जाए तो वोटिंग, और फिर दूसरे हाउसेस की प्रोसेस। इसलिए जो काम कैमरे के सामने दिखता है उससे कहीं इंपॉर्टेंट काम डॉक्यूमेंट्स और कमिटीज में होता है। इसी प्रोसेस में अमेंडमेंट्स भी प्रपोज होते हैं। कई बार गवर्नमेंट चेंजेस एक्सेप्ट करती है और कई बार नहीं। यही डेमोक्रेसी की लेजिस्लेटिव प्रोसेस का हिस्सा है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, आखिर पार्लियामेंट के अंदर स्ट्रेटजीज कैसे बनती हैं? गवर्नमेंट पहले से किस तरह की प्लानिंग करता है? ओपोजिशन अपने टाइमिंग्स कैसे डिसाइड करता है? व्हिप्स का रोल क्या होता है? और मीडिया की हेडलाइंस कभी कभी पूरी पिक्चर्स क्यों नहीं दिखा पाती? ये सब हम डिटेल से समझते हैं, और विश्वास करिए यही वो चीज़ें हैं जो पार्लियामेंट को सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन बनाती है। अब तक हमने पार्लियामेंट के मेजर इश्यूज को समझा, लेकिन वक्त अब उस सिस्टम को समझने का है जहां असली पॉलिटिकल गेम शुरू होता है। कैमरे के सामने जो दिखता है वो सिर्फ आइसबर्ग का ऊपर वाला हिस्सा होता है, नीचे बहुत कुछ और चल रहा होता है। पार्लियामेंट की स्ट्रेटेजी कैसे बनती है? सोचिए, पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले ही गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों की मीटिंग्स हो चुकी होती हैं। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस दिन कौन सा बिल या डिस्कशन प्रायोरिटी पर रहेगा। ओपोजिशन भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है, कौन सा इशू उठाना है, किस मिनिस्टर से जवाब मांगना है और किस डिबेट पर ज़्यादा फोकस करना है। ये सब एक दिन में नहीं होता, इसके पीछे प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और टाइमिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी वजह से पार्लियामेंट की हर बड़ी डिबेट के पीछे कई दिनों की तैयारी होती है। व्हिप क्या होता है? अब एक टर्म जो आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे, व्हिप। लेकिन व्हिप होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पॉलिटिक पार्टीज अपने एमपी को इम्पोर्टेंट वोटिंग या डिस्कशन के लिए इंस्ट्रक्शंस देती हैं। इसका पर्पस होता है कि पार्टी के मेंबर्स पार्लियामेंट में मौजूद रहें और पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन के हिसाब से पार्टिसिपेट करें। इसी वजह से इम्पोर्टेंट बिल्स के वक्त अटेंडेंस और वोटिंग को बहुत सीरियसली लिया जाता है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक एस्टैब्लिश हिस्सा है। कमेटी सिस्टम, सबसे कम खर्चा, सबसे ज़्यादा काम। अब आते हैं पार्लियामेंट के एक ऐसे हिस्से पर जिसकी टीवी पर सबसे कम बात होती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़।
कई बिल्स को डिटेल में स्टडी करने के लिए कमिटीज के पास भेजा जाता है। यहाँ एक्सपर्ट्स के व्यूज लिए जा सकते हैं, क्लॉजेस को डिटेल में देखा जा सकता है और रिकमेंडेशंस भी दी जा सकती हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं पार्लियामेंट की असली वर्कशॉप कमिटी रूम्स में चलती है और इस प्रोसेस की वजह से कई बिल्स में चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। मीडिया और हेडलाइंस। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, टीवी पर आपको 30 सेकंड की क्लिप दिखेगी, सोशल मीडिया पर 15 सेकंड का वायरल वीडियो दिखेगा, लेकिन पार्लियामेंट की डिबेट कई घंटों तक चल सकती है। इसलिए किसी भी एक क्लिप को देखकर पूरी डिबेट का कंक्लूजन निकालना सही नहीं होगा। बेस्ट अप्रोच ये है कि पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझा जाए, किस सवाल का जवाब दिया गया, क्या ऑब्जेक्शंस आए और फाइनल डिसीजन क्या हुआ। डेमोक्रेसी में इन्फॉर्म सिटीजन होना सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इस सेशन से आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर पार्लियामेंट का ये सब आम आदमी से कैसे जुड़ा हुआ है? जवाब सिंपल सा है, अगर कोई नया लॉ बनता है या किसी एग्जिस्टिंग लॉ में बदलाव होता है तो उसका इम्पैक्ट किसी ना किसी फॉर्म में सिटीजन्स तक पहुंचता है। कभी उनके बिजनेस पर, तो कभी एजुकेशन सिस्टम पर, कभी डिजिटल सर्विस पर, तो कभी गवर्नेंस पर। इसलिए पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए नहीं, हर इंडियन सिटीजन के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। मॉनसून सेशन को सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा समझना गलती होगी। ये वो जगह है जहां डिबेट्स होती हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पॉलिसीज डिस्कस होती हैं और देश के लिए नए डिसीजन की प्रोसेस आगे बढ़ती है। हर पार्टी अपना व्यू पॉइंट रखती है, हर इश्यूज पर अलग अलग आर्गुमेंट्स होते हैं और इसी डिस्कशन के बाद डेमोक्रेसी अपना काम करती है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हेडलाइंस देखना नहीं है, बल्कि फैक्ट्स को समझना भी है। आपके हिसाब से इस मॉनसून सेशन की सबसे बड़ा इशू क्या हो सकता है? इकोनॉमी या अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एग्रीकल्चर या फिर कोई और नेशनल कंसर्न? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे फैक्ट पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।